बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम टीवी मुबारक जीद आपकी खिदमत में हाजिर है आज के तबसरे के साथ। नाज़रीन, हमारा चैनल नाइम टीवी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहें। कराची की आज होगी बात जनाब, और वहाँ पे हालात ये हैं कि हैदराबाद है या कराची है, जो भी एरिया है वहाँ पे सिर्फ पानी नज़र आ रहा है, और कोई भी जिम्मेदार आदमी ये गलती मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये पानी का जो मसला है आज तक हल क्यों नहीं हुआ। और जैसे ही आप कोई भी प्रोग्राम लगा लें, बहस हो रही, कोई कह रहा 3 फुट पानी है, कोई कह रहा 1 फुट पानी है, कोई कह रहा 2 फुट पानी है, कोई कह रहा नहीं जी इससे ज़्यादा है। ये बहस चल रही है, मगर इशू ये नहीं है कि कितने फुट पानी है। प्रॉब्लम ये है कि ये पानी इतना जमा कैसे हो जाता है। उसकी वजह ये है कि निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। एक वज़ीर साहब आज फरमा रहे थे कि हमने फलां नाला जो है वो साफ़ किया है थोड़ा बहुत, अभी वो दूसरा रहता है, तीसरा रहता है। वहाँ पे अभी तक इनको ये पता नहीं कि ये अगर आप बाकायदा सफाई वहाँ पे नहीं होगी तो जब भी बारिश होगी फिर पानी वहाँ पे रुकेगा और मसाइल पैदा होंगे। मगर ये मेरे ख्याल में तो अवाम को भी ये सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा है, ये ज़रा इनको भी अक्ल आए। ये जब इनको वोट देते हैं, ये जो पीपल्स पार्टी लंबे अरसे से वहाँ हुकूमत कर रही है, तो फिर ये पैसा किधर गया? जो भी वहाँ से पैसे मिलते हैं, टैक्स है। कराची सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और सबसे ज़्यादा बिजनेस कराची में। और कराची की ये हालत है कि लोगों के घर डूब गए, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल जो जो थी उसका बेड़ा गर्क हो गया। अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कितना नुकसान हुआ है। फिर जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि ठीक है, पानी या बारिश हर जगह पे आ सकती है, मगर अगर आप यूरोप में देखें तो यहाँ पे इन्होंने एक सिस्टम दिया हुआ, सफाई होती है बाकायदगी से। जो पैसे मिलते हैं वो खाए नहीं जाते। वो जो जरदारी साहब ने कुत्ते रखे हुए हैं उनको नहीं खिलाए जाते। वो लोगों पे खर्च किए जाते हैं ताकि लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सके और तकलीफ से बच सके। मगर वहाँ पे जितना भी पैसा होता है वो गुंडागर्दी पे खर्च किया जाता है, लोगों को डराने धमकाने में खर्च किया जाता है, वोट हासिल किए जाते, लोगों से शनाख्ती कार्ड भी ले लिए जाते हैं कि वोट डालोगे तो हम आपके शनाख्ती कार्ड वापस दे देंगे, नहीं तो ये आपको इसकी सज़ा मिलेगी। ये है जनाब अली असल मसला वहाँ का। अब जो भी आता है वो काम करे ना करे, ये वहाँ पे आप सवाल नहीं कर सकते। अवाम इसलिए नहीं सवाल कर सकती कि उनके पास पावर नहीं है, गरीब लोग हैं। मगर ये कब तक चलेगा? सवाल ये है। फिर दोबारा बारिश आएगी, फिर आप देख ले कि उनके लीडर हैं, उनके बयानात देखे, बच्चों वाले वो बयानात देते हैं, और वो भी ख्वाहिश करते हैं कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बन जाए। और एक सूबा सिंध है जो उनसे संभाला नहीं जा रहा। कल वज़ीर आला साहब पानी में एक चक्कर लगा के आए, उसका ना कोई मकसद होता है कि वज़ीर आला के पानी में चक्कर लगाने से कौन सा पानी चला जाना, बंदा पूछे इनसे। मीडिया वाले कैमरे लेके भागते हैं। ऐसे लोगों के पीछे क्या करना आप भाग के? आपको भी शर्म नहीं आती? उनको जाने दे जहाँ जाते। वो आपके लिए तो आते हैं कि वो तस्वीर बनवा के तो फिर वापस चले जाए, क्योंकि उन्होंने मीडिया को भी पैसे लगाए होते हैं। ये भी कुत्तों की तरह आगे पीछे भागते हैं। मैं सही कह रहा हूँ आपको? और वो जो चाहते हैं वो काम ये कर देते हैं उनका ना। प्रॉब्लम ये है नाजरीन कि पाकिस्तान में जहाँ इतने मसाइल हैं, आज तक ये सफाई का काम ही नहीं ठीक से हो रहा। एक तरफ हम कहते हैं सफाई निसफ ईमान है,
दूसरी तरफ देखिए आप कि वहाँ पे आए दिन ये मसला कि आज जनाब यहाँ गंदगी है, आज शहर वाले सफाई करेंगे, आज वो करेगा, ये कोई करता कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि शहर की सफाई की जाए। लोगों से टैक्स वैक्स लिया जाता होगा, वो अपनी जेबों में चला जाता है, वो गलत कामों में लगा देते हैं। आपको मैंने बताया। अब कल से आप देख ले कि कोई भी बंदे ने आके ये नहीं कहा कि इसका हल ये है। सब ने ये कहा कि जनाब ये उसकी गलती है, घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये गरीब के लिए मसला है ना। ये जो लीडर हैं इनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं, ये इनके तो जो एरिया है वहाँ पानी आ भी जाए तो गरीब इनके घरों से तो सफाई कर देगा। मगर ये सब कुछ आम पब्लिक के लिए जो मुसीबत है उसका अंदाज़ा आप आजकल लगा लें। ये आज की बात नहीं, अब ये बताया जा रहा है कि इतने साल बाद ये बारिश हुई है। वहाँ पे जो जहाँ पे निकासी का सिस्टम है वो जगह भी बेच दी जाती है, वहाँ पे घर तमीर हो जाते हैं। लोग वहाँ पे पैसे दे के जो लेते हैं उनको भी अकल नहीं होती कि ये जगह जो है ये बिकने वाली नहीं है। उनको भी लालच दिया जाता है, सस्ता ले लो, कोई नहीं, जब तक हम हैं तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा, तुम बैठे रहो। अगर आप देखें तो आए दिन ये भी इशू बना हुआ है कि करंट लगने से इतने लोग मर गए, ये भी खबरें आपको आती रहेगी। कभी कोई बच्चा गटर में गिर गया, वो मर गया। वजह सिर्फ ये है कि जहां आप अच्छे तरीके के साथ आवाम की मदद ना कर सके, सब पैसे आप दूसरे ममालिक में ले जाएं और अपनी औलाद के लिए याशी के अड्डे जो वहाँ पे कायम है वो चलाते रहे, तो आवाम की यही हालत होगी। मैंने कल भी कहा था कि ये सियासतदानों के बस का मसला नहीं है। किस तरह आप एक सियासतदान से पूछ सकते हैं कि आप ठीक काम नहीं कर रहे, क्योंकि आप खुद चोर हैं। कोई ऐसे कुछ चंद सियासतदानों के नाम बता दीजिए जिन पे ये इल्ज़ामात नहीं है। इमरान खान की बात कर लेते हैं, उसकी बहनों पे भी ये इल्ज़ाम है कि ये सिलाई का काम करती थी, इनके पास पैसा कहाँ से आया। कोई एक ऐसा बंदा ले आए सामने तो वो आपको बताए कि मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्क को कोई नुकसान हुआ या मैंने अवाम की खिदमत की। नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे जब तक लूट मार नहीं करेंगे ये अपने अखराजात कैसे पूरे करेंगे। किसी से भी आप पूछ ले सवाल, उसके पास कोई जवाब नहीं होता इस चीज़ का। हाँ, ये जवाब होता है कि फलाने भी तो ये काम किया, अगर मैंने कर लिया तो कौन सा। अपना जवाब वो नहीं देते, वो यही कहते कि फलाने भी तो किया, फलाने भी तो किया, फलाने भी तो किया। मकसद नाजरीन बात करने का ये है कि जहाँ कोई जवाब दे ना हो वहाँ पे ये मसाइल होते हैं, और ये कोई आपको जवाब नहीं देगा। आप देख लें, ये टीवी पे आके ये लोग बातें करेंगे, जवाब कोई नहीं देगा, है ही नहीं उनके पास। कहाँ से लाए वो? पैसे तो लिए खा, सफाई की ही नहीं। अब ये किस तरह होगा कि ना तो पैसे होंगे ना सफाई होगी। तो ये जनाब आपको बताने का मकसद ये है कि ये अवाम भी इसमें बराबर की शरीक है। अगर आज उनको सजा मिल रही है, बगैर कुर्बानी के तो ये सियासी जमातें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, ये मैं आपको बता दूं। ये कुछ ना कुछ तो मुल्क के लिए कुर्बानी करनी पड़ेगी ताकि इनसे जान छुड़ाई जाए। एक बंदा आपको नहीं मिलेगा सियासतदान वहां पे जिस पे कोई इल्जाम ना हो, मानेगा कोई नहीं। पैसे गए किधर ये भी किसी को पता नहीं। कैसा मुल्क, जवाब भी नहीं, पैसे भी नहीं, गए किधर, सफाई भी नहीं हुई, और भी काम बहुत बेशुमार। ये तो आज एक वैसे मौजूद लिया मैंने। तो अब ये किस तरह चलेगा आगे, जो हालात है मुल्क के वो किस तरह ठीक होंगे। इमरान खान साहब रोज दावे तो करते हैं आके कि मैंने ये कारनामा किया, मैंने वो किया, मगर
लाहौर में भी बारिश हुई, वहाँ पे भी आपको पानी नज़र आ रहा था, क्योंकि हर जगह पे यही सिस्टम चल रहा है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, 9 ब्रदर्स टीवी को, चैनल को, और जुड़िए 9 ब्रदर्स टीवी के साथ। कल फिर नए तबसरे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।